में रहे, कोणत्याच परिस्थितीमध्ये आपण हलचलमध्ये येणार नाही. किती इथली छोटी परिस्थिती असू दे की विनाश काळामधली परिस्थिती असू दे. आणि आतापासून जर ही प्रॅक्टिस केली आपण, बाबांच्या गोदीमध्ये बसून राहायचं निवांत, बस बाकी काहीच नाही, काही घेणं देणं नाही कोणाशी. 5 मिनिट के लिए, 2 मिनिट के लिए, कभी 1 मिनिट के लिए, कभी 1 सेकंड के लिए, पण पूर्ण एकाग्रतेने कि बाबा की गोदी में बाबा शक्ति भर रहा है, बाबा शांति दे रहा है, इतनी पॉवरफुल दृष्टी दे रहा है. तर ती आता जी इतकी हलचल नाहीये, त्यावेळेला आपण जर प्रॅक्टिस केली तर त्यावेळेला एका सेकंदामध्ये ते होऊन जाईल. एकदम क्लिअर आपण त्या स्थितीमध्ये राहू शकू जेव्हा खूप भयानक परिस्थिती आलेली. ही खूप सुंदर अशा प्रकारची प्रॅक्टिस आहे आणि याला आपलं आजपासून आपण तिला सुरू करायचं आहे की बाबा की गोदी में समाकर रह जाना है, बाबा की गोदी में रहना है. कधी कडेवर बसायचंय, कधी डोक्यावर बसायचंय, काही करू शकतो आपण. और उसका लाइट का शरीर है, इसलिए खेल सकते हैं हम उसके साथ. लाईट बंद कर, देहभानामध्ये नाही, आपण पण फरिश्ता बनून मग त्या स्थितीमध्ये त्याच्यासोबत राहू शकतो. संदेश घेऊन टाकू आपण. कोणाला अर्जंट असेल तर मग जा, 10 मिनिटं लागतील. एडवांस में गई हुई आत्माएं नई सृष्टि का आधार है. आज जब मैं वतन में गई तो देखा एक सभा लगी हुई थी और क्लास हो रहा था. पहले तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी. बाप दादा ने नयनों से स्वागत किया, फिर बोले, बच्ची इन सब से मुलाकात करो और यह भोग सभी को खिलाओ. तो क्या देखा, जो आत्माएं एडवांस में शरीर छोड़कर गई है उन सभी को इमर्ज कर बाबा क्लास करा रहे थे. क्लास चाललेला होता वरती. कोणाचा? जे ऍडव्हान्स पार्टीच्या आत्मा आहे, ज्या मम्मांच्या नंतर गेलेल्या आहे. 1965 नंतर मम्मांच्या नंतर संपूर्ण बनून ज्या गेल्या, त्या ऍडव्हान्स पार्टीमध्ये पुढे जाऊन नव्या दुनियेचं स्थापनेचं कार्य गुप्त रीतीने करतायत. त्या बाबांनी त्यांना तिथे इमर्ज केलं होतं आणि त्यांचा क्लास चाललेला होता. दादींनी बघितलं. तो फिर सभी को मधुबन का ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराया. उस संगठन में सभी एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माएं थी. फिर मैंने एक दृश्य देखा, बहुत मकान बन रहे थे. मग बाबांनी एक दृश्य दाखवलं. त्यावेळेला हे झालं हा सीन. बाबाने दुसरं दृश्य दाखवलं की बहुत मकान बन रहे थे. जैसे मकान में जब छत पड़ती है तो उसको बहुत आधार देते हैं, फिर जब सीमेंट पक्का हो जाता है तो वह आधार लकड़ी, पट्टी आदि निकाल देते हैं. तो इस तरह मकान की छत भरने की कारोबार बहुत जोर शोर से चल रही थी. तो मैं इस मकान को देखती रही और बाबा गायब हो गए. बाबा ने यह दिखाया कि मकान बनाने के लिए पहले आधार दिया जाता है, फिर आधार निकाला जाता है. ऐसे ही दृश्य देखते यहाँ पहुंच गए. तर दादींनी हे बघितलं की स्लॅब पडत होते, सगळीकडे स्लॅब टाकायचं काम चाललेलं होतं आणि मग त्याला आधार दिला जातो. खाली ते बांबू लावले जातात, ते प्लेटा मारले जातात. पण नंतर जेव्हा ते सेट होऊन जातो, सिमेंट स्लॅब सेट होऊन जातो, तेव्हा मग ते सगळं काढून घेतलं जातं. तर तसं हे ऍडव्हान्स पार्टीच्या आत्म्याचं कार्य चाललेलं हे बाबांनी दाखवलं. मग पुढचं दृश्य, पुढचा संदेश है, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अडोल स्थिति बनाओ. अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अडोल स्थिति बनाओ. आज जब मैं वतन में गई तो बाप और दादा दोनों सामने खड़े थे. जाते ही नयनों की मुलाकात से सभी की जो याद पर ले गई थी वह दी. जैसे ही मैं याद दे रही थी तो साकार बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा. उस हाथ पकड़ने में न मालूम क्या जादू था. ऐसे अनुभव हुआ जैसे सागर में कोई स्नान करता है. ऐसे थोड़े समय के लिए मैं प्रेम के सागर में लीन हो गई. बाबा म्हणताय, बाबांनी हात पकडला आणि अशी त्याच्यामध्ये ताकद होती, मी एकदम जसं काही प्रेमाच्या सागरामध्ये स्नान करते असा अनुभव झाला. आपल्याला हे अनुभव वाढवायचे आपल्याला. अभी इस दुनिया से कुछ नहीं मिलना है और बाबा से जो मिलना है वो बिना मिक्सचर का मिलना है, निस्वार्थ मिलना है. तो बाबा हमारा हाथ पकड़ रहे हैं, हमें दृष्टि दे रहे हैं, हम बाबा की गोदी में हैं. ये जितना जितना हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना उतना हमारी लेवल बढ़ती जाएगी, पुरुषार्थ बढ़ेगा, स्थिति अच्छी होती जाएगी. उसके बाद हमने ऑलमाइटी बाबा की तरफ देखा तो बाबा ने कहा, बच्ची बाप में
जो मुख्य 2 गुण है वह बच्चों ने साकार रूप में अनुभव किए हुए हैं। वह 2 गुण कौन से हैं? जितना ही ज्ञान स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप। तो बच्चों को भी यह 2 गुण अपने हर चलन में धारण करने। साकार बाबा ब्रह्मा बाबा ज्ञान स्वरूप पण होते आणि प्रेम स्वरूप पण होते। कधीही त्यांच्यामध्ये कोणाविषयीही राग द्वेष या कोणत्याच प्रकारच्या भावना नव्हत्या। कोणी कितीही काहीही केलं, कितीही काही खराब कोणत्याही प्रकारचं काही प्रॉब्लेम निर्माण केले, कोणी काही पेपरमध्ये काही टाकलं, कोणी काही केलं, त्यांना येऊन सांगायचे ब्रह्माबाबांना कि इसने ऐसा किया, इन पर हम केस कर दे, उन पर केस कर दे। ब्रह्माबाबांचं उत्तर असायचं की बाप अपने बच्चे पर केस करेगा क्या? माफ करून टाकलं ब्रह्माबाबा, आणि ज्यांना माफ केलं त्यांच्यामध्ये परिवर्तन पण झालं। तो ब्रह्मा बाबा ने जो दिखाया वो ज्ञान का स्वरूप भी थे, ज्ञान के हिसाब से उनका सारा जीवन था जब से बाबा के बने, और फिर प्रेम की भावना भी थी। असं आपल्याला पण ज्ञान आपल्यामध्ये क्लिअर धारणा पाहिजे त्याची। बाबांनी जे सांगितले तसं आपलं जीवन पाहिजे, आणि कोणाविषयी आपल्याला राग द्वेष या सगळ्या भावना समाप्त करून टाकायच्या। प्रेम स्वरूप बनना है, स्नेह का स्वरूप बनना है। किस आधार से? वो आत्मा है, बाबा का बच्चा है। देह के हिसाब से प्रेम नहीं, वो आत्मा है, बाबा का बच्चा है, उस हिसाब से हमें प्रेम स्वरूप बनना है। फिर मैंने बाबा से पूछा कि पिछली बार आपने वतन में जो एडवांस पार्टी में गए हुए बच्चों का इतना बड़ा संगठन दिखाया था, इसका रहस्य क्या था? मग मागचा जो संदेश त्याच्यामध्ये जे त्यांचा जो क्लास दाखवला, तर दादींनी विचारलं की त्याचं रहस्य काय होतं? तो बाबा ने कहा, पूरा राज तो बाद में चलकर सुनाएंगे, लेकिन साकार रूप से जो बच्चे कोई सेवा अर्थ या कुछ हिसाब किताब चुकतू करने अर्थ चले गए हैं, उन बच्चों से मुलाकात करने के लिए बुलाया था। बाबा उनसे हालचाल पूछ रहे थे कि कौन कौन किस रीति से किस रूप से क्या क्या कर रहे हैं। ते जे इथून ज्ञानामध्ये होते, पक्के होते, कोणाचे हिशोब संपूर्ण रीतीने पूर्ण झाले, ते ऍडव्हान्स मध्ये पुढची सेवा करण्यासाठी गेले, कोणाकोणाचे काही काही कुठे कुठे थोड्या प्रमाणात हिशोब शिल्लक असतील, पण ज्ञानामध्ये खूप पक्के होते, अशा बच्चांना बाबा म्हणते सगळ्यांना मी बोलवलं होतं आणि सगळ्यांशी बातचीत केली, चर्चा केली, आणि हे सगळं कारोबार चालतो वरती। हमने कहा, बाबा यह किस रूप से स्थापना के कार्य में बिझी है? दादींनी विचारलं, मी हे कशा प्रकारे स्थापनेचं कार्य करताय, पुढचं कार्य त्यांचं कशा प्रकारचं चालू आहे? तो बाबा बोले, बच्ची यह आगे चलकर स्पष्ट करेंगे, फिर भी शॉर्ट में सुनाते हैं। बाबा ने कहा, बच्ची जब लड़ाई होती है तो किसी भी लश्कर को जब जीतना होता है तो सिर्फ एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से लश्कर भेजकर पूरा घेराव डाल देते हैं। इस संगठन से यह मालूम हुआ है कि जो भी बच्चे गए हैं वे चारों ओर फैल गए हैं। जर एखाद्या ठिकाणी जिंकायचं असेल तर एका ठिकाणाहून जर एका ठिकाणीच लष्कर ठेवलं, एका साईडला लष्कर ठेवलं तर तिन्ही ठिकाणाकडून हमले करू शकतात बाकीचे लोक त्या लष्करावरती। तर ते सगळीकडे घेराव टाकायचा असतो, तेव्हा मग जिंकू शकतात। तर तसं बाबा म्हणतात, ये जो बच्चे आगे गए हैं, जो इस ज्ञान मार्ग से शरीर छोड़कर संपूर्ण बनकर या थोड़ा बहुत रहा हुआ है, वो सब बच्चे जगह जगह चारों ओर फैल गए, घेराव डाल दिया उन्होंने सब तरफ गुप्त रीति से। ते लक्षात नाही बाब, ते नंतर सगळं क्लिअर होणार आहे या सगळ्या गोष्टी, कोण कोण एडवांस पार्टी वाले। तो फैल गए हैं, अभी चारों तरफ स्थापना की नींव पड़ गई है, म्हणजे हा पाया त्यांनी रचलेला आहे गुप्त रीतीने। बाकी अब ऑर्डर देने की जरूरत है, प्लॅनिंग झालेलं आहे, सेटिंग झालेली आहे, ही सेना बाबा म्हणतात ही जी ईश्वरीय सेना ही पसरलेली आहे, आता ऑर्डरची आवश्यकता आहे, आणि मग ते मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांचं ते स्पीडनी कार्य सुरू होईल। फिर बाबा ने, आणि हे कधीच आहे 1969चा संदेश, अभी तो वो उनका काम बहुत आगे बढ़ गया है। फिर बाबा ने 4 स्टेजेस की एक सीडी दिखाई, मग पुढचं दृश्य बाबाने दाखवलं। पहली स्टेज दिखाई ज्ञान सुनना, सोचना, समझना और निश्चय करना। पहिली स्टेज सीडी दाखवली, सीडी मध्ये पहिला टप्पा दाखवला, त्याच्यामध्ये दाखवलं की ज्ञान सुनना, सोचना, समझना और निश्चय करना। सुनना, सोचना, समझना और निश्चय करना, हे ज्ञानामध्ये, हे ज्ञानाचे टप्पे। सुनना है, फिर उस पर सोचना है, उसको अच्छी रीति से अपने आप को समझाना है, समझना है, और उस पर पक्का विश्वास। कोई सोच करता है, कोई मंथन करता है, मग त्याच्यामध्ये कोणी विचार करतं, कोणी त्याला एकदम घुसळून घेतं ज्ञानाला, समजा मंथन करतं चांगल्या प्रकारे। दूसरी स्टेज बताई कि अंत समय कैसे विनाश हो रहा है,
कहाँ बाढ़ से डूब रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन शक्ति दल और पांडव बिलकुल अडोल खडे थे. काय काय होतंय सीन दाखवला बाबांनी की कुठं कोणी पुरामध्ये कोणी वाहून जातंय, कुठं काय होतंय. पण शक्ती दल और पांडव म्हणजे भाई लोक आणि माता लोक बाबांचे वो बिलकुल अडोल की सगळं काही चाललेलं आहे, खूप हलचल आहे, खूप हाहाकार आहे, पण बाबांचे बच्चे बिल्कुल अडोल अचल स्थितीमध्ये एकदम. फिर तीसरी स्टेज दिखाई कि आत्माएं जैसे निकलकर परमधाम में गुब्बारे माफिक जा रही है. मग तो तिसरा टप्पा दाखवला. एक तर हे ज्ञानाचं चिंतन मंथन, मग दुसरा टप्पा काय कि अचल अडोल स्थिति, काही परिस्थिति येऊ द्या. मग तीसरी स्थिति की वो जा रहे हैं बाबा के पास उड़कर जा रहे, खूप आरामात. फिर परमधाम की सीन भी बाबा ने दिखाई. फिर चौथी सीन स्वर्ग की दिखाई. इस स्वर्ग में आत्माएं कैसे छोटे छोटे बच्चे में प्रवेश हो रहे, वो आ रहे हैं और आत्माएं जैसे छोटे छोटे बच्चे में वो आत्माएं प्रवेश हो रही, गर्भामध्ये प्रवेश होत आहे आणि त्यांचं देवतामध्ये रूपांतर होत आहे. हे बाबांनी हे 4 टप्पे दाखवले. पहले ज्ञान का चिंतन मंथन मनन, फिर अचल अडोल स्थिति उस आधार से, फिर हम परमधाम में जाएंगे और फिर सतयुग में आएंगे. हे 4 टप्पे, 4 पायऱ्यांची शिडी बाबांनी दादींना दाखवली. तो ये सभी स्टेजेस सीडी के चित्र के रूप में दिखाई. यह सीडी दिखाने का रहस्य बताते हुए बाबा ने कहा, बच्चों को बुद्धि में यह घूमता रहे कि अब हमारी क्या स्टेज है, आता आपण कोणत्या स्टेजला पोहोचलेलो आहे. आता ज्ञानाचं समजणं मंथन ती स्टेज आहे की त्याच्यामुळे अचल अडोल स्थिती झालेली आहे आपली, काही होऊ द्या, आपण घाबरणार नाही, हलचलमध्ये ही स्थिती झालेली का, परमधाम मध्ये जाण्याची आपली तयारी झाली का, सत्युगासाठी आपण तयार आहे का. बाबा म्हणतात चेक करो, बच्चों को बोलना कि ये चेक करो किसकी क्या स्थिति है. तो अंतिम स्टेज धारण करनी है, वह लक्ष्य पहले से ही बुद्धि में रखेंगे तो पुरुषार्थ तेज चलेगा. अंतिम स्टेज क्या है, हमें सत्युग में देवता रूप में आना है, तो वो अगर बुद्धि में रहेगा तो बाबा म्हणते पुरुषार्थ वाढून जाईल ऑटोमेटिक. विनाश के समय की सीन दिखाई, उसमें आप बच्चों की अडल